मक्का की रुपाई का समय है। किसान मक्का की खेती के लिए अभी पूरी तरह से लगे हुए हैं और कुछ बातें ये खुल करके सामने आ रही हैं कि खाद और बीज की परेशानी कुछ किसानों को है और कई मरतबा इन चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन भी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा दिया गया है और लगातार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी प्रकाश चंद्र मिश्रा जी। सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों के बीच और उसके बाद सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है, जो खासतौर से कहा जा रहा है कि जो बीज और खाद की जो परेशानी है लोगों में वो ज़्यादा है किसानों में, क्या रियल में आपकी नज़र में परेशानी है या फिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, इसमें हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक्चुअली रबी मौसम तो अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है और किसान मक्का का बुआई करना प्रारंभ करते हैं। अक्टूबर और नवंबर में हम लोगों को डीएपी का आवश्यकता था 8,970 मीट्रिक टन, लेकिन उसके विरुद्ध में 4,011 मीट्रिक टन ही मिल पाया, लगभग 50% से थोड़ा कम मिल पाया। लेकिन लगातार रैक आ रहे हैं। किसानों को डीएपी के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज जो सो पीपीएल कंपनी का रैक आया हुआ है, उससे भी हम लोगों को लगभग 500 मीट्रिक टन डीएपी मिलना जा रहा है। और इसके अलावा सोमवार तक 29 तारीख तक फिर 30 तारीख को 2 रैक और आने जा रहा है। उससे भी हमारे ज़िला को लगभग 2,000 मीट्रिक टन खाद मिल जाएगा। तो अगर आप तीनों को देखें तो मिला के 25-2600 मीट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। इसके पहले भी 18/11 को, इसी महीने में 18 तारीख को, 20 तारीख को आईपीएल कंपनी का रैक आया था, इफको कंपनी का रैक आया था। एरिया के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार हम लोग प्रखंडों को उपावंटित करते हैं और वहाँ पर हम लोग डीएपी भेजे हैं। हम लोग इस बार इफको के माध्यम से बिस्कोमान, जो हमारे ज़िला में 4 बिस्कोमान हैं, धमदाहा में बिस्कोमान है, बी कोठी में है, भवानीपुर में है, बनमनखी में है, तो हम लोग इन सभी जगहों पर बड़े मात्रा में भेजा गया था ताकि किसानों को आसानी से मिल जाए। पैक्सों को भी दिया जा रहा है, जो इफको से संबंधित पैक्स हैं उनको भी दिया जा रहा है। किसान को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है। एक सजेशन मेरा ज़रूर होगा किसानों के लिए कि किसान को डीएपी के विकल्प के तौर पर 3 बैग एसएसपी और 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें। एसएसपी के प्रयोग करने से जब जिस फास्फोरस के लिए डीएपी का लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो फास्फोरस तो एसएसपी में भी है। और अगर 3 बैग एसएसपी और 1 बैग यूरिया डालेंगे तो वो डीएपी का विकल्प हो जाएगा, वो डीएपी बन जाएगा, डीएपी का विकल्प, बढ़िया विकल्प हो जाएगा। क्योंकि एसएसपी के साथ में फास्फोरस तो रहते ही हैं और इसके बाद उसमें सल्फर पाया जाता है और उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ये मतलब अतिरिक्त है जो कि डीएपी में नहीं है। और इससे क्या होता है कि आप दाना भी स्वस्थ होता है, पौधा मजबूत होता है। तो क्या इसको माने सर कि डीएपी से अच्छा विकल्प बन जाता है? बिल्कुल, ये विकल्प है और राज्य सरकार के स्तर से भी इसका काफ़ी व्यापक प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जिला में अच्छे कंपनियों का मिक्सर खाद है। इंडोरामा कंपनी का 1428 है, एनएफएल कंपनी का मिक्सर खाद है या अन्य कंपनियों का मिक्सर खाद है। लेकिन किसान मिक्सचर खाद का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इसका प्रसार करा रहे हैं कि आप मिक्सचर खाद का प्रयोग करिए। इफको कंपनी का 20-20-013 बहुत ही अच्छा खाद है। इसका लोगों को, किसानों को उपयोग करना चाहिए। 12-32-16 के कंपोजिशन में आता है, इसका उपयोग करना चाहिए। तो किसानों को डीएपी के विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया के साथ और मिक्सचर खाद का प्रयोग करें अनुशंसित मात्रा में, तो उनको डीएपी का एक अच्छा विकल्प है। और डीएपी से ज़्यादा ही फायदा है, कम फायदा नहीं है, ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल, इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसानों के बीच में सिर्फ डीएपी है, तो डीएपी अभी जो हमारे ज़िला को मिल रहा है उसके आलोक में हम लोग जो है सो
सभी जगह दे रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इस महीने में आपको बता ही चुके हैं हम कि जो है सो लगभग 2500-2600 मीट्रिक टन मिल जाएगा, जिसको हम लोग ब्लॉक को तुरंत आवंटित करेंगे और हम लोग का दिसंबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी मिलने का संभावना है। तो एक माने कि गलत फहमी है लोगों में कि डीएपी ही डालना है, विकल्प है मार्केट में। बिल्कुल विकल्प का यूज करना चाहिए। विकल्प से लोगों को फायदा होगा, किसान एक बार करके देखे। अब हम आपको बता रहे हैं कि डीएपी के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको लोग डीएपी पर विश्वास रहता है तो वो चाहता है कि हम रिस्क नहीं लें। नहीं, ये किसानों को अपना मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। आज से बहुत पहले लोग ट्रेडिशनल बीज का यूज किया करते थे, जो घर में जो पैदावार जो होता था जो खाते थे उसी को बीज के रूप में यूज करते थे। लेकिन आज के किसान तो काफ़ी इम्प्रूव वैरायटी वगैरह को यूज कर रहे हैं। अब जो नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, तो किसान भी हमारे जागरूक हो रहे हैं। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि किसान डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी यूरिया के साथ में प्रयोग करें और एक बैग यूरिया ले लें, 3 बैग एसएसपी ले लें और डीएपी जो 1846 का जो कॉम्बिनेशन डीएपी का उसका वो विकल्प है। और इसके बाद मिक्सचर खाद जितने कंपनियों का है, इंडोरामा का आपको बताए, एनएफएल कंपनी का बताए, इफ्को का मिक्सचर खाद बताए, बहुत बड़े मात्रा में जिला में उपलब्ध है। लेकिन किसान अभी इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसानों को इसका प्रयोग अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए, काफ़ी फायदा होगा। अच्छा सर, ये सवाल ये भी है कि जो पैक्स बनाया है खासतौर से किसानों के लिए वो बनाया गया है, अब पैक्स में खाद अवेलेबल नहीं रहता है। नहीं, हम लोगों ने पैक्स में खाद दिया है। 20 तारीख को जो इफ्को कंपनी का जो डीएपी आया था, जो कार्यरत पैक्स थे, हम लोगों ने 14 पैक्सों को खाद दिया है। तो पैक्स तो किसानों को कहता है क्या कि हमको जितना दिया गया है उसमें तो हम 4 से 5 किसानों को ही देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं, सभी का मात्रा इफ्को कंपनी के द्वारा 10 टन 12 टन करके दिया गया है। ऐसा नहीं कि 2-4 किसान को के बीच में बांटना है। अब 10-12 टन का मतलब 10 टन का मतलब हो गया आपको 200 बैग। तो अब सभी जगह दिया जा रहा है। अभी लगातार इफ्को की रैक आने वाली भी है आने वाले समय में, तो हम लोग पैक्स को भी देंगे, बिस्कोमान को भी देंगे। मेरा उद्देश्य भी है कि पैक्स और बिस्कोमान से किसानों को आसानी से मिल भी जा रहा है, तो हम लोग उनको तो आपूर्ति कर रहे हैं। सर, सवाल ये भी है कि जनरली हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर माह से लगभग इस इलाके में जो मक्का की खेती है उसकी जो तैयारी है लगभग शुरू हो जाती है। नवंबर में लोग रुपाई करते हैं, तो खाद का जो स्टॉक है वो पहले से क्यों नहीं रहता, जो इन मौके पर इतनी परेशानी होती है? नहीं, पहले से भी डीएपी था उपलब्ध। जिला में आलू की भी खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो आलू में इसका उपयोग किया गया है। और डीएपी निश्चित रूप से क्षेत्र में है, किसानों के द्वारा भी क्रय किया गया, तब न बुआई कर रहे हैं। वो तो बुआई बहुत जगह तो बुआई हो गया है मक्का का। हम खुद रुपौली पंचायत में, रुपौली प्रखंड के कुछ पंचायतों में, 5 पंचायतों में घूम रहे थे, तो वहाँ तो मक्का का बुआई हुआ है। हाँ, बुआई तो हुई है सर, लेकिन किसानों का सवाल यही है कि जब हम लोग का समय आता है तो इन मौके पर जो बीज है, वो खाद है, इसकी कालाबाजारी हो जाती है। बीज और खाद की कालाबाजारी की सूचना लिखित रूप में हमारे कार्यालय में नहीं है, ना ही प्रखंड स्तर पर लिखित रूप से दिया गया है। हमको दूरभाष पर अगर कहीं से भी सूचना प्राप्त होता है तो हम लोग तत्क्षण संबंधित प्रखंड के बीओ से उसका जाके जांच कराते हैं। और अब मेरा जब से यहाँ से पोस्टिंग हुआ है, हम खरीफ में भी हम लोगों ने काफ़ी जहाँ भी कालाबाजारी की सूचना मिली थी उनके विरुद्ध में एफआईआर कराया गया था, प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उनका अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। इस जिले में खरीफ मौसम में 5 एफआईआर किए गए थे और सभी का अनुज्ञप्ति को बिल्कुल रद्द किया गया था। अगर इस प्रकार का शिकायत मिलेगा हम लोग उसको जांच कराएंगे और जांच में पाए जाएंगे तो उनको सीधा उस विक्रेता के विरुद्ध में एफआईआर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत में और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न धाराओं के तहत में एफआईआर होगा और उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाएगा। बीज को लेकर के सर किसी तरह की परेशानी या फिर कुछ? इस बार तो बीज को लेकर कोई शिकायत हमारे जिला में नहीं है। यहाँ पर जो किसानों का जो बहुत पसंदीदा है पायनियर 3355, जो ज़्यादा किसान यहाँ पर पसंद करते हैं, वो तो अभी बाजार में काफ़ी बड़े पैमाने पर है। और अन्य कंपनियाँ, किसान को सिर्फ किसी खास ब्रांड के पीछे नहीं जाना चाहिए।
राज्य सरकार के द्वारा जिन कंपनियों को अनुज्ञप्ति दिया गया है राज्य में बीज का विपणन करने के लिए, उन सभी कंपनियों का बीज जो आसानी से उपलब्ध है, जो मूल्य पर उपलब्ध है, उनका प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों ने अभी 7 गुलाब बाग के 7 बीज विक्रेताओं के यहाँ हम लोगों ने सैंपलिंग किया है। मेरे साथ में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद यादव भी थे, और हम लोग 14 नमूना कलेक्ट करके उसको जांच के लिए हम लोग प्रयोगशाला में भेजे हुए हैं। तो अभी किसी प्रकार का काला बीज के संबंध में तो काला बाजारी का शिकायत एक भी नहीं आया है। और मेरा उद्देश्य, विभाग का उद्देश्य है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद किसान तक पहुंच सकें। इसके लिए हम लोग लगातार सैंपलिंग भी करवा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर कि बीज के प्रति लोग जागरूक हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीज के प्रति तो हमारे किसान काफ़ी, पूर्णिया जिला के किसान काफ़ी जागरूक हैं। और यहाँ की तो जो जानकारी है हमारे पास में है कि लोग अच्छे अच्छे कंपनियों का बीज को ही खरीद के लगाते हैं। अब अपने घर के बीज को कहाँ उपयोग कर रहे हैं? अब तो अच्छे कंपनियों के बीज को, और चूंकि बाजार में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। पिछली बार ये देखा गया था कि किसान वो पेनियर कंपनी की जो चर्चा आपने की कि ज़्यादा डिमांड था, लेकिन इस बार ऐसी कुछ बात लोगों में इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि मौसम शुरू होने के, रबी मौसम शुरू होने के पहले एक बैठक हमने किया था कंपनी के पदाधिकारी के साथ में और थोक विक्रेताओं के साथ में भी। उनको स्पष्ट चेतावनी दे दी गई थी, कंपनी वाला को भी और थोक विक्रेताओं को भी। अगर किसी प्रकार का जमाखोरी और कालाबाजारी की अगर शिकायत बीज के संबंध में आता है कि पैनियर कंपनी का 33-55 अगर ऊंचे दाम पर बिकता है, जो MRP है उससे ऊंचे दाम पर बिकता है, तो फिर नहीं बख्शे जाएंगे। और हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया था कि MRP पर ही बिकेगा, MRP पर ही बीज बिकना है। और इस जिले में बीज संबंधी किसी भी प्रकार का शिकायत किसी भी स्तर पर नहीं है। उनके गुणवत्ता के लिए भी हम लोग लगातार सैंपलिंग करा रहे हैं अब अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, और सैंपलिंग कराकर हम लोग उसको जांच के लिए भेज रहे हैं। अगर कहीं से भी अगर ये आ जाएगा, प्रयोगशाला रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसकी भी चर्चा हम आपके साथ में करेंगे। अगर कहीं से जर्मिनेशन के संबंध में कोई शिकायत आएगा तो भी हम लोग केस करेंगे संबंधित जो दोषी कंपनी है। तो अभी तक सर ऐसी कुछ कार्रवाई किसी दुकान पे हो पाई है या किसी कंपनी पे? चूँकि बीज के संबंध में किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं, लोगों को बीज बहुत आसानी से उपलब्ध है। और जिस पैनियर कंपनी का 33-55 के बारे में मेरे यहाँ पदस्थापन के पहले सुनते थे कि बीज मिलता नहीं, मिलता भी है तो ऊंचे दाम पर मिलता है, तो इस बार काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पर बीज उपलब्ध है। बीज के संबंध में किसी भी प्रकार का किसी तरह शिकायत नहीं है। सर खाद के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई? खाद, चूँकि हमारे पास लिखित शिकायत नहीं है, हम लोग अगर कानूनी कार्रवाई किसी के विरुद्ध करते हैं तो लिखित शिकायत होना चाहिए। ऐसे जो किसान या जिस स्तर पर अगर दूरभाष पर भी अगर हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग तत्क्षण वहाँ पर जाके जांच कराते हैं अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से। और अगर जांच में अगर कहीं भी अनियमितता, कालाबाजारी, जमाखोरी की शिकायत पाई जाएगी तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और हम अपने जिला में एक नियंत्रण कक्ष भी खोल रखे हैं उर्वरक से संबंधी, बीज से संबंधित शिकायत प्राप्त करने के लिए। वो किसान तक अगर आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से चला जाए, मैं नंबर बता दे रहे हैं 06454 296 295। यह कंट्रोल रूम मेरा 10:30 से लेकर 5 बजे तक कार्यरत रहता है। यहाँ पर एक लोगों को बैठाया गया है। उनका मुख्य काम है कि जो शिकायत आएंगे उसको दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के तुरंत बाद संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचना दी जाएगी और उसकी जांच कराई जाएगी। और जांच क्रम अगर अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक लास्ट सवाल हमारा ये है कि कुछ जगह पर ये बातें सामने आई हैं, हालांकि कुछ लिखित ऐसी नहीं है बात, लेकिन चर्चा में आती है कि कुछ दुकानदार कहते हैं क्या कि ठीक है, एक बोरा आपको DAP लेना है तो साथ में कुछ और चीज़ लेना ही पड़ेगा आपको, तो ये कहाँ से उचित है और क्या ये इस संबंध में हम अपने सारे थोक विक्रेताओं को भी कर चुके हैं, कंपनी के पदाधिकारियों को भी कर चुके हैं, और रिटेलर के बीच में भी जानकारी है कि किसी को किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं करना है। अगर कोई किसान DAP लेगा तो उसको DAP ही मिलेगा, यूरिया लेगा तो यूरिया ही मिलेगा। अगर कोई किसान कहता है कि हमको जिंक भी चाहिए, जो जागरूक किसान है, जो पढ़े लिखे किसान है, अगर वो जिंक मांगते हैं, बोरन मांगते हैं, जिंक और बोरन भी काफ़ी पौधे के लिए फ़ायदेमंद है, अगर ये मांगते हैं तो उनको वो ले सकते, लेकिन कोई कंपेल नहीं करेगा। और कंपेल की शिकायत आने पर हम उनको बख्शेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो इस तरह के मामले को लेकर अभी तो कोई कार्रवाई हुई है? इस जिला में इस तरह का कोई भी शिकायत लिखित रूप से नहीं है, और ना ही प्रखंडों में कोई लिखित शिकायत प्राप्त है। लिखित शिकायत प्राप्त होगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं किसान भाइयों को और अपने सारे डीलरों को, थोक विक्रेताओं को, खुदरा विक्रेताओं को कि किसान के मांग के अनुरूप वो आपूर्ति करना चाहेंगे। जो किसान डीएपी लेंगे, यूरिया लेंगे, एनपीके लेंगे, वो अपनी स्वेच्छा से क्रय करेंगे। उसके साथ किसी भी प्रकार का दबाव किसी अन्य प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो संबंधित दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, किसान जरूर इससे लाभान्वित होंगे सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से किसान तक अगर मेरा मैसेज जाता है तो किसान कम से कम जो चीज़ को हम आपके सामने बताए विकल्प के रूप में, डीएपी के विकल्प के रूप में, और किसान अगर एक बार यूज करके देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सही जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिला है। थैंक यू। ये जिला कृषि पदाधिकारी प्रकाश चंद्र मिश्रा सर, और इन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, खासतौर से किसानों को लेकर। जो किसान इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि नहीं उनको डीएपी ही यूज करना है, लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि आपके पास सारे विकल्प हैं और बेहतर विकल्प हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, तत्काल कार्रवाई होगी। आपकी जो परेशानी है उसको लेकर के विभाग काफ़ी सतर्क है, बस आपको सेवा लेने की ज़रूरत है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।